यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था। कहने का मतलब यहाँ भी विपरीत परिस्थिति को हम देखते हैं। यिर्मयाह नबी जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर से और लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में भविष्यद्वक्ता लोग परमेश्वर से वचन पा करके लोगों को दिया करता था। वो सच्ची वचन लोगों के जीवन में देते हैं, तो उसलिए सच्ची वचन को ग्रहण करना, उसी के आधार पर जीना लोगों के लिए बड़ी कठिनाई है। वो लोग वो समय पर भविष्यद्वक्ता लोगों को पकड़ करके बंदीगृह में डाला करता था या बंद कर दिया करता था, सदाओं में होकर के गुजरने के लिए अवसर दिया करता था। वो कई बार इस भविष्यद्वक्ता लोगों को मार भी डालता था। कहने के मतलब कि इससे विपरीत एक परिस्थिति है यिर्मयाह के जीवन में। तो हम परमेश्वर के वचन को देखते टाइम परमेश्वर हमसे कहते हैं, संकट के समय पर मुझे पुकार, मैं जवाब दूंगा। बेटा निकाल के पढ़िए भजन संहिता 50 का 15 पढ़िए, वहां परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहते हैं। भजन संहिता 50 का 15 पढ़ के देखिए प्रभु के वचन हमसे क्या कहते हैं। और संकट के दिन मुझे पुकार, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। संकट का दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और परमेश्वर का महिमा होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये संकट हो सकता है हमारे जीवन में परमेश्वर का महिमा के लिए हो, और उसे महिमा पाने से पहले परमेश्वर में संकट में से छुड़ाने के लिए वायदा किया है। तो हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रख करके, उस वचन पर भरोसा रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम निराशित हो जाते हैं, हम सोचते हैं ऐसे परिस्थिति क्यों आते हैं, क्योंकि सारे संसार को कंट्रोल करने वाला, सारे संसार को शासन करने वाला या संसार के हर एक कार्यों को देखने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा होकर के शासन करते हैं। तो वो सब कुछ हमारी आशीष के लिए ही करते हैं। तो हो सकता है विपरीत परिस्थिति भी हमारे जीवन में आशीष को लाने के लिए परमेश्वर करते होंगे। इस बात को सोच करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति है उसको बदल करके दे दे। लेकिन परमेश्वर के इन बातों को कई बार हम उस प्रकार विश्वास नहीं करते हैं। इसी यिर्मयाह की किताब हम जो पढ़ते हैं, इसी में उसके 29 चैप्टर में आइए, वहां हम एक बात देखते हैं। तो लोग बड़ी संकट के समय में हैं। 29 उसकी हम सब जानते हैं कि 29 पे क्या नाम से एक 11वें पद है, वो सबको पसंद आते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। ये कब ये वायदा परमेश्वर देते हैं, इस बारे के हम देखते समय हमें पता होना चाहिए। बाबिलोन में इस्राएली लोग के गुलामी के अवसर पर पड़ा हुआ है। वो लोग सोचते हैं ये सदाव, ये परेशानी, ये मुसीबतें कब हमारे जीवन से हटेगा। बड़े क्लेश में रहने वाला उन लोगों को परमेश्वर साहस देते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। वो कहते हैं जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित है या जो कल्पना में तुम्हारे लिए करते हैं या तुम्हारे लिए जो कुछ मैं करता हूँ, वो सब कुछ तुम्हारी कुशल की है। तो लेकिन हम समझने में थोड़ा हमें दिक्कत आती है। लेकिन परमेश्वर तुमको वायदा करके कहते हैं कुशल की है और हानि की नहीं, और अंत में तुम उस बात को समझेंगे। ये कहते हैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। यानी कि परमेश्वर जो आशा हमें दे रखी है, वो आशा पूरी होगी। वो कल्पना परमेश्वर ने जो कर रखी है, वो कल्पना हानि की नहीं वरन कुशल की है। ये सारी बातें हम बाद में समझेंगे, अभी नहीं समझते। लेकिन यहाँ ये कहने के बाद में परमेश्वर उनको कहते हैं, एक बात कहते हैं, हम उसकी 12 और 13 वचन अगर पढ़ करके देखें तो वो ये कहते हैं, तब उस समय तुम मुझको पुकारेंगे और आकर
मुझसे प्रार्थना करोगे और तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो कहने का मतलब ये हो सकता है, ये सदैव या समस्या या कठिनाई या प्रॉब्लम हमारे जीवन में हो सकता है, इसलिए परमेश्वर देते हो। हम उनको ढूंढे, उनको खोजे, उनके सामने बैठ करके प्रार्थना करें, उनका महिमा करें। इन सारी बातें हमें एहसास दिलाने के लिए कुछ कठिनाई या कुछ सताव या कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी, कोई परेशानी हमारे जीवन में आए, तब हम सचेत होकर के हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ लिखा है, तब तुम प्रार्थना करोगे। उस समय तुम मुझको पुकारेंगे, आकर के मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं सुनूंगा। कहने के बाद उसी समय, उस सदाव के समय पर, उस क्लेश के समय पर, उस परेशानी के समय पर या बीमारी के समय पर तुम मेरे पास आओगे और तुम प्रार्थना करोगे और मैं सुनूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया, ये देखोगे तो ये कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे, पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर की ये बात हमें कह करके लोगों को सांत्वना देते हैं, उनको अगुवाई करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं। तुम्हारी आशा पूरी होगी, ये बात है, आशा उनके सामने प्रकट करते हुए कहते हैं, चलो तो सही, लेकिन तुम ढूंढो, प्रार्थना करो और तुम परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होकर के क्लेश भरी अवस्था में परमेश्वर से प्रार्थना करो। कहने का मतलब परमेश्वर ये बात कहते हैं। हम जहाँ से पढ़ा वहां लौट करके आकर के देखिए, वहां भी यिर्मयाह नबी को तो बंद कर रखा है। उन्होंने सच्ची वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया या कर रहे हैं, इसलिए उनको बंद कर रखा है। उनके जीवन में कितना कष्ट है हम जानते हैं। आज यही इस संसार में या हमारे देश में यही बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर का महान आज्ञा को पालन करते हुए परमेश्वर की सेवकाई करने वाला परमेश्वर के दासों को बंदी गृह में डाल रखा है या उनको सदा में होकर के गुजरने के अवसर मिलते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से या परमेश्वर की महिमा के लिए उनके जीवन को समर्पित करने से हो रहे। इस बात को हमें समझना है, क्योंकि ये क्लेश है, इसी वजह से आ रहे। हम परमेश्वर की संतान होकर के परमेश्वर की खोज करते हुए परमेश्वर के सेवकाई करते हैं, तो इसलिए हमें निराशित नहीं होना है। वहां परमेश्वर ने कहा, ये समय निकल जाएगा, तुम्हारी आशा पूरी होगी, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, तुम्हें आशीष देंगे। हम यिर्मयाह नबी में जो 33वें अध्याय में से जो हम पढ़ा है, वहां लौट के आएंगे। वहां एक वचन और हम देखते हैं, उसकी दूसरी आयत में, पहली आयत में उन्होंने परिस्थिति बताई, ये क्लेश या परिस्थिति तुम्हारे जीवन में अनुकूल नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक बात कहा। तो दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वह कहता है मुझसे प्रार्थना कर। अब देखिए, यिर्मयाह को बंद कर रखा है और हमने उसके 29 चैप्टर में देखा, वो बाबिलोन में विपरीत परिस्थिति में पड़े हुए हैं, गुलामी में हैं, और इन सारे अवस्था हमारी अनुकूल नहीं, हमारे विपरीत है, हमारे विरोध में है। और यही बात हमारे देश में भी हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जो कार्य कर रहे, उनके महान आज्ञा का पालन कर रहे, लेकिन यहाँ उनको सताए जा रहे। और ऐसे अवस्था पर हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर स्वयं हमें बुला करके कहते हैं, यिर्मयाह को बुला करके यहाँ क्या कहते हैं, पहले यिर्मयाह के पास, यिर्मयाह तो बंद है, तब यिर्मयाह के पास यहाँ लिखा, दूसरी बार उसके पास वचन पहुंचा। और क्या पहुंचा? यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो स्थिर करता है, और उसका नाम यहोवा है, ये कहता है। कहने का मतलब पहले अपना इंट्रोडक्शन किस प्रकार वो देते हैं, क्योंकि यहोवा सारा पृथ्वी का रचने वाला है। रचने वाला मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सृष्टि परमेश्वर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। कहने से मतलब सृष्टि का मतलब है शून्य से उठा करके सब कुछ बनाना, कुछ भी नहीं था, उस हालात में
और जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्या नाम से हमें मटेरियल्स मिलते हैं, तो मटेरियल से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन शून्य से कुछ भी नहीं था उस समय पर परमेश्वर अपनी वचन के जरिए सब कुछ सृष्टि करता है। तो कहने का ये कला केवल परमेश्वर के पास है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है, क्योंकि पृथ्वी का रचने वाला, पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर कहता है। कहने का मतलब ये कहने वाला परमेश्वर या हमें मदद करने वाला परमेश्वर, हमारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, इस बात को हमें वो खुद ही बताते हैं। मैं सृजने वाला, सृष्टि करने वाला, बनाने वाला परमेश्वर हूँ, केवल पृथ्वी का नहीं। आज जो देखे अनदेखे जो कुछ हमें देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया, साथ ही साथ हमें भी परमेश्वर ने ही सृष्टि किया और हमारे जीवन को संचालन भी कर रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा, देखो पृथ्वी का रचने वाला और उसको स्थिर रखता है, स्थिर करता है। कहने का मतलब ये सृष्टि कार्य बनाने से कार्य नहीं होता पूरा, उसको स्थिर रखना पड़ता है, उनके कार्य को पूरा करना, स्थिर करता है। उसका नाम यहोवा है और वो ये कहता है, वो परमेश्वर यहोवा जो सृष्टि करता है, उसको सृष्टि को स्थिर रखता है, वो परमेश्वर यहोवा ये कहता है, उसका नाम यहोवा है, वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर। वो स्वयं परमेश्वर कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो कहने का मतलब हम नहीं समझते हैं क्या होने वाला है, क्या होगा, परिस्थिति तो विपरीत है, लेकिन परमेश्वर हमें किस प्रकार अगुवाई करेगा, किस प्रकार चुड़ाएगा, किस प्रकार इसका सब कुछ संपन्न होगा, ये हमें पता नहीं है। यहाँ तो हम देखते हैं कि नाम से यिर्मयाह तो बंदी गृह में बंद है, वहां हमने देखा इस्राएली लोग बाबिलोन में कैद में है, गुलामी में है, और ये सब विपरीत परिस्थिति है। हम हिंदुस्तान में देखते तो हम कई परमेश्वर के दास लोग जेलों में बंद है और सताए जा रहे, ये सब कुछ विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में तो है, लेकिन परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ये कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, साथ ही साथ इस सृष्टि को स्थिर करने वाला परमेश्वर हूँ, मेरा नाम यहोवा है और मेरे से प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन करके बड़ी बातें और बड़ी बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कहने का मतलब परमेश्वर स्वयं कहता है जो विपरीत परिस्थिति में, जो कठिनाई में, जो क्लेश में, जो मुसीबत में, मेरे से प्रार्थना कर, मैं तुझे जवाब दूंगा। उन्होंने मना नहीं किया, मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा और जिन्हें तू नहीं अभी नहीं समझता। हम नहीं समझते हैं, लेकिन ये कार्य क्यों हो रहे, ये बातें हम नहीं समझते हैं, लेकिन एक बात हमें पता है, ये परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए हमें ये समझना है हम प्रार्थना किससे करते हैं और किसके कहने पे करते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर और एकमात्र सच्चे परमेश्वर, इतना श्रेष्ठता रखने वाला, परम अधिकार रखने वाला परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर, उनकी नाम की हम एक बातें निकाल करके देखें तो उनकी पराक्रम करने वाला उस परमेश्वर के कार्य को हम समझे, वो परमेश्वर हमसे कहते हैं मेरे से प्रार्थना कर, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे। वो कठिन बातें तुम नहीं समझते, तो मैं उस बात को आपको बताऊंगा। ये कितनी श्रेष्ठ बात है। कई बार हम इन बातों को नहीं समझते, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर कैसा है, उनका किस प्रकार सामर्थ्य है, किस प्रकार अद्भुत कार्य कर सकता है, वो सामर्थ्य है, ये सारी बातें कई बार हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं ये कैसे हम उबर पाएंगे, हम कैसे आशीष पाएंगे। कई बार ये हमारे जीवन में हम विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने स्वयं हमें भजन संहिता में भी देखा था, संकट के समय पर मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। वो वायदा करते हैं, ये नहीं है वायदा करके भूलने वाला परमेश्वर, वो वायदा करते तो पूरा भी करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन कई बार हमारे जीवन में विश्वास की कमी है या हम परमेश्वर तो बड़ी हमारे जीवन में है, इसी वजह से हम घबराते हैं, डरते हैं, हम परेशान होते हैं, इसमें से कैसे निकलेंगे ये सोचते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, हम परमेश्वर का कहने के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें
इन अवस्थाओं में से उबार करके परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें एक विश्वास चाहिए। इब्रानी की पत्री 11वीं अध्याय 6वीं पद है, हम सबको पता है। 1 मिनट और निकाल के पढ़िए बेटा कविता, 1 मिनट पढ़िए। 11वें अध्याय का 6वीं पद पढ़िए, इब्रानी की पत्री। इब्रानियों 11 का 6। हाँ, इब्रानी की पत्री 11 का 6। और विश्वास हमें बिना सबको उससे पता है प्रसन्न भाई। करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के हाँ, पास आने विश्वास वाले बिना को उन्हें, हाँ पढ़िए पढ़िए बेटा, एक बार प्रसन्न पढ़िए। करना होना है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न हाँ करना होना है, हाँ, क्योंकि और आगे। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो कितनी स्पष्ट रीति से प्रभु हमसे कहते हैं। हम विश्वास न कर करके घबराते हैं, परेशान होते हैं। हम कई बार सोचते हैं ये कैसे संभव हो सकता है, हमारे विश्वास में कमजोरी है। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहते हैं, परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर की सन्मुख जाकर के कुछ पाना है, तो हमें सबसे पहले क्या कहना चाहिए? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और हमें सबसे पहले समझना चाहिए, हमें विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो परमेश्वर में वायदा किया, जो हमसे वाचा बांधा, जो हमारे कठिनाई से हमें उबार सकता है, परमेश्वर ने स्वयं कहा मेरे से प्रार्थना कर। हमें विश्वास के साथ उनके साथ सामने जाके प्रार्थना करना चाहिए। एक विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। साथ ही साथ यह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। कहने का मतलब परमेश्वर के पास या प्रार्थना करने के लिए पहुंचने वाला प्रत्येक लोगों को यह समझना चाहिए वो है। कहने का मतलब वो है, जिंदा है, जीवित है, सामर्थ्य है, अद्भुत कार्य करने वाला है, सृष्टि करता है, सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हमारे कठिनाई में से हमें उबारने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उनकी श्रेष्ठता बहुत है, परम पवित्र है, परम अधिकार रखने वाला उस परमेश्वर है। वो परमेश्वर सामर्थ्य है। इस बात को हमें विश्वास करना है। साथ ही साथ क्या लिखा है? विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कहने का मतलब प्रार्थना करने वालों को जवाब देगा, खोजने वालों को प्रतिफल देगा। इन सारे विश्वास में भरपूर होकर के उस परमेश्वर से बातें करके देखिए, परमेश्वर हमें जवाब देगा या प्रार्थना का प्रतिफल देगा या नहीं देगा। हम कई बार विचलित हो जाते हैं। हमें विचलित होने का जरूरत नहीं है। विश्वास रखिए, भरोसा करिए, जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य रखता है। और यिर्मयाह नबी के 30-33 में वो आगे होकर के हमसे कहा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, उसको स्थिर करने वाला है, उसका नाम यहोवा है, वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर। तो उन्होंने कहा हमसे प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करना है। हमें सबसे पहले विश्वास करना चाहिए वो परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है, वो हमें खोजने वालों को प्रतिफल देता है, प्रार्थना करने वालों को जवाब देता है। और हमारे जीवन में घटने वाला हर एक घटना परमेश्वर की जानकारी में है और परमेश्वर की योजना है। वो योजना हमारी कुशल के आवाज नहीं आ रहा है सर। मुझे भी नहीं आ रहा। अरे तो पास्टर जी आ रही है भैया। अंकल आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अंकल आ रही आ रही है। कविता आपका नेटवर्क जी अंकल आ रही है।
नहीं आ रहा है। आ रही है जय पास्टर।